देखो ये चैप्टर 4 है, डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2। इस 4.2 के जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है। तो आपको सबसे पहले इसको देखने से पहले, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले आपको 4.2 एक्सरसाइज की जो 6 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पढ़नी होंगी। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है, उसमें 6 की 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं एक एक करके। तो पहले आप उसे देखना, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना। जब ये आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी और कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले इस 4.2 एक्सरसाइज का बेसिक देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में, उसके बाद ही इसे देखना। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है, ये यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है, पहला क्वेश्चन है ये, उसके 5 पार्ट है, मतलब 5 क्वेश्चंस हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। और बोला है कि 1 से लेकर 5 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके ही प्रूव करने हैं। प्रूफ का मतलब इस डिटर्मिनेंट को बोला, इस डिटर्मिनेंट ये 0 के इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो ये बातें हमें प्रूफ करनी है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, वो भी केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके। हमें कोई भी एक्सपेंडिंग रूल, मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 5 क्वेश्चनों में कोई एक्सपेंड नहीं करना। 1 से लेकर 5 क्वेश्चनों में प्रॉपर्टीज के द्वारा ही हमें इनको प्रूव करना है। ठीक है, और फिर 6 से जो 13-14 क्वेश्चन हैं, 6 से लेकर 14 तक, उनमें प्रॉपर्टीज और एक्सपेंडिंग दोनों हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल एक चीज। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला प्रूव करो कि इस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो हम इस LHS को लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ x, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि मैंने एक ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी कि जिसमें कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम, अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, मतलब 2 एलिमेंट एडिशन की फॉर्म में हैं, तो उनको हम सेपरेट करके 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो सिंगल एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट है, वो भी प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि इनको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ लिख देंगे x y z a b c और यहाँ पर x y z। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर ये लिखेंगे x y z a b c, x y z a b c और यहाँ क्या बचा, a b c। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उस डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देखो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, यहाँ पर पहला और तीसरा कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो हमें ये RHS मिलेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप सोचो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं कि मेरा ये प्रूव हो जाए 0। तो देखो आप सभी को दिख रहा होगा, पहले तो LHS लो, सभी को दिख रहा है कि अगर मैं इस रो और इस रो को ऐड कर दूं, या फिर इस कॉलम, मैं तीनों कॉलम को ऐड कर दूं, या फिर तीनों रो को ऐड कर दूं, तो हमें देखो A से A कटेगा, C से C कटेगा, B से B कट के 0 मिलेगा। फिर यहाँ B से B कटेगा, A से A कटेगा, C से C 0 मिलेगा। फिर C से C कटेगा, B से B, A से A 0 मिलेगा। ठीक है, तो यही काम करेंगे। और मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो पूरी या पूरा कॉलम 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ये वाला रूल अप्लाई करूंगा, R1
चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस डायरेक्टली लिखूंगा 0 0 0 और ये सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी पूरी एक रो 0 हो गई तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0। ये हमारा RHS निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज लगा के ना प्रूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर, इसमें भी यही बात प्रूव करनी है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हम LHS लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 3 5 7 8 9 और यहाँ 65 75 86। अब देखो इसमें एक काम मैं कर सकता हूँ, जो यहाँ 65 75 86 है, क्या मैं 65 को 7 into 9 प्लस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 9 या कितना होता है 63 और उसमें प्लस 2 कर दूँ तो 65 हो जाए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 मिल गया, यहाँ 8 है, यहाँ 8 मिल गया, यहाँ 9 है, यहाँ 9 मिल गया, तो दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो इसीलिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, मैं लिख सकता हूँ 2 3 5 7 8 9 और इसको लिख सकता हूँ 7 into 9 plus 2। इसे लिख सकता हूँ 9 चाहिए यहाँ पर हमें, तो कितनी बार में आएगा 8 9 जा 72 प्लस 3 और यहाँ 81 चाहिए, तो 9 into 9 plus 5 यह है। अब देखो यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन। मैंने एक टेक्निक बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एडिशन की फॉर्म में हो तो दो डिटर्मिनेंट में हम तोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 3 5 और यहाँ पर 7 8 9 और यहाँ लिख देंगे 7 into 9 और 8 into 9 और 9 into 9 ब्रैकेट। अब दूसरी डिटर्मिनेंट हो गई 2 3 5 7 8 9। अब देखो यहाँ पर 2 3 5 2 3 5। अब देखो इस वाले डिटर्मिनेंट में मैंने बोला था कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसे किसी भी एक कॉलम से या एक रो से कॉमन ले सकते हैं हम। देखो ये एक रो है, कॉलम है, इसमें से कॉमन आ रहा है 9, सब के अंदर 9 है, तो मैंने 9 क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 2 3 5। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगी, यहाँ पर ये जो मैंने लगाई प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगी है यहाँ पर। ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग, तो आप उसे एक बार पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना। अब ये 7 8 9 प्लस, देखो यहाँ पर दो रो कैसी हैं, दो कॉलम कैसे हैं आइडेंटिकल, पहला और तीसरा। जब दो ये और ये आइडेंटिकल हैं तो इसकी वैल्यू तो होगी 0। अब यहाँ पर भी देखो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम कैसा है आइडेंटिकल, तो यहाँ भी होगी 0। देखो मैं किसी भी चीज को लिख नहीं रहा हूँ, किसी भी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर नहीं डालेंगे, जो प्रॉपर्टी कहती है वो बात नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये और ये आइडेंटिकल है, तो आप नीचे लिखेंगे C2 and C3 आर आइडेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर नहीं डालेंगे, इसलिए नंबर बताने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉपर्टी कहती है वो बात बताना जरूरी है। 9 का इंटू 0 में करा 0, तो 0 प्लस 0 मतलब 0, तो ये हमारा RHS निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी बोला है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो अब कैसे करेंगे, मैंने बोला LHS उठाओ 1 1 1। अब यहाँ BC CA AB, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, AB और इसका प्लस AC, इसका इसमें मल्टीप्लाई BC और इसका इसमें मल्टीप्लाई AB, इसका इसमें मल्टीप्लाई CA, इसका इसमें मल्टीप्लाई BC। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने AC लिखा है, CA है, तो CA रहने दो, क्या दिक्कत है, एक जैसा नजर आएगा सभी। ठीक है, अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ तो 1 1 1 है, अगर मैं ऐसा करूँ इस वाले कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर दूँ,
तो यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी मिल जाएगा, ठीक है, और सी ए। तीनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए बी बी सी सी ए। और इसको ऐड करूंगा तो यहाँ भी ए बी बी सी सी ए, और इसको ऐड करूंगा यहाँ भी ए बी बी सी सी ए। तो तीनों एक जैसे हो जाएंगे, कॉमन ले लूंगा, फिर 1 1 1 1 बचेगा, और इधर 1 1 है, दो आइडेंटिकल हो गई, 0 खत्म, अब खत्म। तो अब क्या करूंगा, अप्लाई कर रहा हूं C2 में, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, ठीक है। मैं ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 1 1 1, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ क्या बचेगा, ये जो है ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, यार। अब सेकंड कॉलम में देखो ये सारे सेम है, ये कॉमन ले लो, ठीक है, ये कॉमन ले लेते, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैं कॉमन लेता हूँ ये, तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पर तो यही ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, और सी ए प्लस बी सी। अब देखो दो रो कैसे, क्या कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिकल, तो इस पूरे की वैल्यू 0, ये 0 और 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, ए बी बी सी प्लस सी ए इंटू 0, तो मिल गया हमें 0, यही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आइडेंटिकल है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर ये 5 है। अब इसमें ये बात प्रूफ करनी है, 0 नहीं प्रूफ करना, ये निकाल के लेके आना है। तो ये कैसे निकालूं, तो देखो सब निकालेंगे। अभी LHS को उठाओ यहाँ से। अब मुझे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 है, मुझे 2 नजर आ रहा है, कैसे, देखो अगर इसको इसमें जोड़ूं तो 2 C हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ूं 2 A हो जाएंगे, और इसको इसमें जोड़ूं तो 2 B हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक एक करके जोड़ो, इससे बढ़िया तीनों को एक साथ जोड़ो, तो मुझे यहाँ पर 2C भी मिलेगा, 2B मिलेगा, 2A मिलेगा, पूरे में 2 2 मिल जाएगा, कॉमन ले लूंगा बाहर तो हमें ये 2 मिल जाएगा। फिर अंदर का फंडा रह गया, फिर उसको भी कवर अप करेंगे। पहले 2 लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर b प्लस सी, q प्लस आर, वाई प्लस जेड, यहाँ c प्लस ए, r प्लस p और z प्लस x, और यहाँ पर होगा a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं, क्या r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। अब देखो जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2a, यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा 2c। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ आ जाएगा 2p प्लस q प्लस r, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस y प्लस z, c प्लस a, r प्लस p और यहाँ z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। अब देखो पहली रो में से 2 कॉमन आ रहा है, उसे बाहर ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया। अब क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ x प्लस वाई प्लस z, सॉरी p क्यू प्लस r, p प्लस क्यू प्लस r, x प्लस वाई प्लस z। अब यहाँ क्या है, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x। यहाँ बच रहा है a प्लस बी, p प्लस q, x प्लस y, a प्लस बी, p प्लस q और x प्लस y। अब क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट, हमें सिंगल बनाना है। क्या करता हूँ, इस R1 में से अगर मैं इस R3 को माइनस करूँ तो a b कटेगा, c बचेगा, p q कटेगा, r बचेगा, x y कटेगा, z बचेगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, फिर कुछ और करूँगा, देखो
अब क्या करूंगा यहाँ पर R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, तो 2 यहाँ आ जाएगा A R Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ऐसा करो इस सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करो, तो A से कटेगा C बचेगा, P R से R कटेगा P बचेगा, Z से Z X बचेगा, ये भी सिंगल हो जाएगा। फिर अब कर रहे हैं यहाँ पर R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर A R Z, और यहाँ हो जाए इसमें से इसको माइनस करो C, इसमें इसको माइनस करो P, इसमें इसको माइनस करो X। अब यहाँ बचा A प्लस B P प्लस Q और यहाँ X प्लस Y। अब क्या करूँगा, अब मैं माइनस कर दूंगा इसमें से फिर इसको R1 को, A से कटेगा B बचेगा, और 9 यहाँ पर A प्लस B, ये मुझसे यहाँ पर गलती हो गई थी, या R1 से R3 माइनस करेंगे तो C बचेगा, R1 में से R3 माइनस C बचेगा, मैंने यहाँ A लिख दिया था। ठीक है, तो अब ठीक है, ये अब माइनस हो जाएगा। अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ किसको माइनस, ठीक है, यहाँ पर मैंने A लिख के गलती कर दी थी, जिसलिए इस R2 में से जब मैंने इसको माइनस करा तो यहाँ पर मेरा C लिख गया था, वैसे यहाँ पर A आना चाहिए था। अब ये पूरा प्रोसीजर ठीक है, तो दिक्कत नहीं है कुछ भी, तो इसे ध्यान से देख लेना, यहाँ पर ये C आ गया, C आ गया। ठीक है, अब पूरा ठीक है। और हमने इसमें से इसको इसमें से R2 में से R1 को माइनस करा तो A आया। ठीक, अब देखो अब क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं R3 को सिंगल करना है, तो R3 माइनस R2 कर दो, इसमें से इसको माइनस, A से कटेगा B बचेगा, P से B कटेगा Q बचेगा, X X कटेगा Y बचेगा। तो मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो लिया होगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ आ गया C R Z, यहाँ आ गया A P X, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा B Q Y। ठीक, अब देखो सिंगल सिंगल हो गए, लेकिन सिंगल सिंगल में देना A P X B Q Y और C R Z चाहिए, लेकिन यहाँ क्या C R Z A P X B Q Y। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली रो को यहाँ पहुंचाना है, क्यों, सबसे पहले A P X है, और ये वाली जो है ना उसे यहाँ पहुंचाना है। तो ये एक बार में तो नहीं, ये 2 स्टेप में होगा ऐसा। मैं क्या करता हूँ, R1 चेंजेस टू R2 करता हूँ पहले, तो इसको यहाँ पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो 2 ये होगा A P X, ये आ गया C R Z, और नीचे क्या आ गया B Q Y। अब क्या करना है, ये यहाँ चाहिए, और लेकिन याद रखना जब 2 रो को मैं इंटरचेंज करता हूँ, 2 रो को मैं चेंज करता हूँ, तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, माइनस का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी कहती है। अब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, मतलब R2 इंटरचेंज टू R3, ये यहाँ ये यहाँ, तो फिर नेगेटिव साइन आएगा बाहर, और एक नेगेटिव पहले से है ही, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो गया A P X, ये हो गया B Q Y, और ये हो गया C R Z। तो इस तरीके से हमें RHS मिल गया, नोटेड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो जो भी हो, कैसे करेंगे इसे प्रूव, 0 लेके आना है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, तो एक तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक तरीका तुम्हारे स्कूल में फॉलो करा देंगे। अब देखो इसे कैसे करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है 0 A माइनस B, माइनस A 0 माइनस C, B C O 0। ठीक है, अब देखो कैसे करें, एक तरीके से, अब देखो कैसे करते हैं, पहले ये जो रो है, ये जो रो है और ये जो रो है, तीनों रो से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया
इस -1 कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 हो जाएगी। एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तो अब ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ये तो 0 जाएगा। ये प्लस का था, -1 बाहर किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भी हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस और ये 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं इंटरचेंज करता हूँ इन्हें, एक तरीके से इंटरचेंज करता हूं। तो इंटरचेंज करके क्या मिलेगा, ये -1 की पावर क्या होगा, -1 ही रहेगा, और यहाँ पर 0 -a b a 0 c -b -c -0। अब देखो ये तो पता चल गया होगा कि ये कैसे, ये थी हमारा डिटर्मिनेंट, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तीनों रो से। ठीक है, तो अब ये बन गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन लगा के चल रहा हूँ आगे। अब देखो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, एक बात होता है -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये एनसीईआरटी में पहली प्रॉपर्टी थी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो कोई भी हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगा, जब मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करूंगा तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये रो इधर आ जाएगी, 0 -a b, अब ये a 0 c, और ये -b -c 0, इसे 0 बोलो या o बोलो, क्योंकि ABCD की बात हो रही है, कुछ भी बोलो। अब देखो डिटर्मिनेंट -1। अब एक बात बताओ, ये जो है ये एक तरीके से वही नहीं है जो हमने लिया है, ये जो दे रखा है, तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैंने इसको क्या लिखा, डिटर्मिनेंट। तो ये भी क्या है, पहले वाले निकल के आ गया। अब ये माइनस है, ये नेगेटिव है कि -1 का इसमें इंटू करूंगा माइनस, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 2 डिटर्मिनेंट इक्वल 0, तो डिटर्मिनेंट 0/2, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। कहने का मतलब ये RHS हो गया। देखो अब हमें ये बात प्रूफ करनी है, 4a² b² c², तो कैसे करेंगे, ये LHS उतार लो, बहुत आसान है इसे प्रूफ करना। कैसे, यहाँ देखो पहली रो में देखो a सब में a कॉमन ले लो, दूसरी रो में b कॉमन आ रहा है, तीसरी रो में c कॉमन आ रहा है। फिर कॉलम की तरफ देखेंगे तो पहले कॉलम में a कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम में b कॉमन आ रहा है, तीसरे कॉलम में c कॉमन आ रहा है, तो एक तरीके से a² b² c² तो आ गया। हमें बस 4 चाहिए, ठीक है, वो एक्सपेंड करके ले आएंगे। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर इसे पहले नीचे उतार लेता हूँ, a² ab ac, ba b² bc, ca cb -c², ठीक है। पहली रो में से a बाहर कर लेता हूँ, दूसरी रो में से b बाहर कर लेता हूँ, तीसरी रो में से c बाहर कर लेता हूँ। मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब देखो यहाँ से a आ गए, यहाँ से b आ गए, यहाँ से c, तो यहाँ क्या बचा, -a, यहाँ b बचा, यहाँ c बचा, यहाँ क्या बचा, a, यहाँ बचा -b और यहाँ बचा c, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा a और यहाँ बचा b और यहाँ बचा माइनस, ठीक है। अब देखो हम कॉलम की तरफ देखें तो ये रहा कॉलम, ये रहा कॉलम, ये रहा कॉलम, साफ दिख रहा है a कॉमन है कॉलम a में फर्स्ट में, b को कॉलम सेकंड में b कॉमन है और कॉलम थर्ड में c कॉमन है। बाहर करो, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, बता के चल रहा हूँ। अब यहाँ से a बाहर आएगा, a के बाहर है ही तो क्या हो जाएगा, a²। यहाँ से b बाहर आएगा, एक b बाहर है ही तो क्या हो जाएगा, b²। यहाँ से c बाहर आएगा, c है ही, c²। अब क्या आया, -1 1 1 -1 1 1, यहाँ 1 -1 1 1 -1 1, यहाँ 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो a² b² c²। अब क्या करना है मुझे, मैंने पहले बोला था कि एक्सपेंड करना हो किसी भी डिटर्मिनेंट को तो बहुत आसान होता है। कब, जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एलिमेंटों को 0 बनाना।
तो देखो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं ये 0 बनेगा, इसको इसमें ऐड कर ये 0 बनेगा, इसको इसमें जोड़ा 2 बनेगा, तो ये दो 0 हो जाएंगे। तो अब मैं यही काम करूंगा यहाँ पर, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, तो क्या हो गया 0 0 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 हो गया। अब एक्सपेंड कर दो अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इससे करें, इसको लेंगे 0, इसको लेंगे 0। अब इसको देखते हैं, और ये डायगोनल एलिमेंट है, पॉजिटिव रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब डायगोनल एलिमेंट क्या है 2 है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इस कॉलम के एलिमेंट छोड़ो, इस रो के एलिमेंट, तो 1 का 1 में 2 करा 1, इस 1 का इस 1 में माइनस 1 में 2 का माइनस 1, एक माइनस यहाँ होता है प्लस 1 हो गया, तो आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 2 2 का 2 में 2 करा 4, तो यहाँ पर आंसर मिला 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ गया RHS। नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है, इस डिटरमिनेंट से। तो मैं तुम्हें बता दूं इस 8 के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ उसी तरीके से, कुछ भी चेंज मत करना, उसी तरीके सेकंड पार्ट होगा इसका सॉल्व, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस पार्ट को सॉल्व। आप सभी को मैंने पहले बताया कि जो प्रूव होता है ना वही हमें बताता है हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है a माइनस बी, मतलब a में से b को माइनस करना है, तो ऊपर से नीचे मतलब R1 में से R2 माइनस करेंगे जब भी आएगा a माइनस बी। तो यहाँ लिखा b माइनस सी, b ये रहा c ये रहा, जब मैं b में से c माइनस करूंगा तभी मिलेगा b माइनस सी, तो मतलब R2 में से R3 माइनस करेंगे तब हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका है कि थर्ड में से फर्स्ट माइनस करो, लेकिन एक बार में 2 ही ऑपरेशन लगा पाओगे आप, 3 तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ ये कर दो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। अगर तुम कह रहे कि मैं तो ये वाला ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ C माइनस ए, तो ये वाला मत लगाओ फिर 1 वाला, फिर आप क्या करो R3 माइनस R1 कर लो, ठीक है। सारे नहीं लगा पाओ वही। अब इसे R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, 2 ऑपरेशन लगाए मैंने एक साथ। इसमें से इसको माइनस करा 0, इसमें इसको माइनस करा a माइनस बी, इसमें इसको माइनस करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें इसको माइनस करा 0, इसमें इसको माइनस करा b माइनस सी, इसमें इसको माइनस करा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर बन गया a प्लस बी मतलब b प्लस सी हो गया b माइनस सी। अब ये एज इट इज आ गया। अब देखो मैंने पहले बोला था इस वाली रो में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इस वाली रो में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब R1 में से a माइनस बी लो और b माइनस सी R2 में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी b माइनस सी, तो 0 0 1 1, यहाँ बचा a प्लस बी, यहाँ बचा b प्लस सी, 1 c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, मैंने बोला था तुम्हें कि किसी भी डिटरमिनेंट में 2 एलिमेंट 0 हो जाए तो उसी का अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो रो के अलोंग करेंगे कि रो कॉलम के अलोंग, क्योंकि कॉलम में है 2 एलिमेंट, एक तो फर्स्ट कॉलम, तो इसको लेते ही नहीं 0 मिलेगा, यहाँ से भी 0 मिलेगा, इसको ले लेते हैं। और ये डायगोनल एलिमेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये 1 है तो 1 को लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखो इस वाले कॉलम को छोड़ो, इस वाली रो को छोड़ो, तो b प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 में करा b प्लस सी, फिर माइनस, फिर 1 का मल्टीप्लाई a प्लस बी में करा, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये माइनस साइन इन दोनों को माइनस कर दे, इसे भी माइनस a माइनस b, ठीक है। अब देखो यहाँ b से b कट गया, तो a माइनस बी b माइनस सी, और इसमें से इसको माइनस करा तो आ गया c माइनस a, ये मिला हमें RHS। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी हमें ये बात प्रूफ करनी है
तो अब सभी को समझ में आ रहा है x माइनस वाई, तो x ये रहा y ये रहा, इसमें से इसको माइनस करना है। और ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। ये कौन सी रो में है? सेकंड रो में। अपने आप पता चल गया क्या लगाना है? r1 माइनस r2। अब यहाँ लिखा है y माइनस जेड, y यहाँ है z यहाँ है, पता चल गया कि r2 में से r3 घटा दो, ठीक है। लेकिन देखो ये यहाँ से मैं तुम्हें टेक्निक मतलब तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे देख सकते हो, लेकिन आपको पीछे को भी ध्यान रखना है कि पीछे भी ये बातें मिलनी है ना, जो यहाँ मिली है वही पीछे मिलनी चाहिए। कि बहुत से क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि यहाँ पर मिल रहा होगा लेकिन पीछे नहीं मिल रहा होगा, तो मत करना है ऐसा। लेकिन यहाँ पर इस जो टेक्निक मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर फॉलो हो रही है, फुलफिल हो रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखो LHS x स्क्वायर YZ y स्क्वायर ZX z स्क्वायर XY, ठीक है। अब क्या करूंगा यहाँ पर? R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ठीक है। इसमें से इसको, इसमें से इसको। अब देखो क्या मिलेगा हमें, नीचे लिख दूं, इसको माइनस करा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इसमें जेड स्क्वायर एक्स वाई, छोड़ो। अब देखो इसमें x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर भी x माइनस वाई छिपा हुआ है। क्यों? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ y माइनस जेड, इसके अंदर भी y माइनस जेड छिपा हुआ है। अब देखो यहाँ पर z कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी y माइनस एक्स छिपा हुआ है, लेकिन हमें x माइनस वाई चाहिए और यहाँ आ रहा है y माइनस एक्स। तो क्या करूंगा मैं? माइनस जेड को बाहर कर लूंगा, तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव, यहाँ भी x माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? x माइनस वाई एंड y माइनस जेड टेकिंग कॉमन, लेकिन बस यहाँ पर लिखना था टेकिंग कॉमन दिस, लेकिन मैं सीधे डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये एंड ये कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको पूरा लिखना था x माइनस वाई एंड y माइनस जेड टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है। तो देखो कैसे कॉमन, यहाँ से कॉमन आया x माइनस वाई, यहाँ से आया y माइनस जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ से x माइनस वाई बाहर हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई बाहर कर लिया तो एक्स प्लस वाई बचा। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इसके फॉर्मूले को खोलने से आता है, ठीक है। तो यहाँ एक्स प्लस वाई बचा, लेकिन यहाँ देखो ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ देखो तीसरी स्टेप में, यहाँ से आपने एक्स माइनस वाई कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, तो जब एक्स माइनस वाई कॉमन लिया है तो यहाँ पर नेगेटिव का जेड बचेगा, करके देख लीजिए, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप जब माइनस जेड बाहर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, फिर x माइनस वाई लिख जाएगा। अब ऐसे यहाँ से y माइनस जेड बाहर लिया, 1 बचा, यहाँ पर y प्लस जेड बचा, और यहाँ पर भी क्या बचा? y माइनस जेड चाहिए, y माइनस जेड, लेकिन यहाँ पर तो z माइनस वाई हो रहा है, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स। अब नीचे जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करूं? अब क्या करना है देखो, अब ऐसा करो, हमें क्या चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? जेड माइनस एक्स, जेड ये रहा, इसमें से इसको माइनस, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर इसमें से इसको माइनस करूं, 1 में से 1 0, इसमें इसको माइनस करूं तो क्या कुछ हो रहा है? y से y कटेगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करूं तो यहाँ भी जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या? R2 changes to R2 minus R1, ठीक है। अब मैंने ऐसा किया तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? इसको ये तो
एज इट इज लिख दो 1x प्लस वाई माइनस जेड। अब 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको घटाया, जो y से y घटा z माइनस x, इसमें से इसको घटाया तो ये प्लस का हो जाएगा या माइनस का, तो z माइनस x। ठीक है, और यहाँ पर ये z ही रहेगा, ये z स्क्वायर रहेगा और ये x। ठीक, अब क्या करूं, अब देखो इस वाली रो में से z माइनस एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है जो चाहिए। तो अब ये उतार लिया होगा, इसे मिटा रहा हूं। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब मैंने कॉमन ले लिया z माइनस एक्स, लिख नहीं रहा हूं, बता दिया बस, z माइनस एक्स। अब यहाँ क्या बचा 1x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ क्या बचा 0 1 1, यहाँ बचा z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर दूं। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करना है तो कैसे एक्सपेंड करोगे इसे, इस R2 के अलोंग करो एक्सपेंड, तो ये तो 0 हो जाए खत्म, ये डायगोनल एलिमेंट है पॉजिटिव रहेगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ 1 ये भी बचेगा। देखो करते हैं क्या आता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने 1 लिया, ये तो पॉजिटिव है, से धक्का दो, ब्रैकेट लगा रहा हूँ बड़ा। अब इस कॉलम को इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को इस रो को, तो x का y में 1 में इंटू करा एक्स वाई, फिर इसका इसमें करा माइनस का जेड स्क्वायर, लेकिन एक माइनस यहाँ तो प्लस का जेड स्क्वायर। फिर क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन ये वाला एलिमेंट तो नेगेटिव होता है तो मैं नेगेटिव साइन लूंगा। ठीक है, नेगेटिव 1 को लिखना नहीं है। अब क्या करूंगा, अब इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, तो क्या बचा, इसका इसमें इंटू जेड स्क्वायर माइनस, फिर इसका इसमें इंटू, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई। ठीक है ब्रैकेट। अब इस साइन को अंदर ले जाओ, ये माइनस ये प्लस ये प्लस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। ठीक है, अब ये आया, इस जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई, इसको वाई जेड भी लिख सकते हो जैसा उन्होंने लिखा है। तो ये आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो क्या आया एक्स वाई, वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ये हमारा RHS निकल के आ गया। देखो यहाँ पर मैं मिटाता रहता हूँ, इसीलिए रोक रोक के वीडियो आप उतारते रहा करें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट है, एक मैं कर एक आपको ट्राई करना। ठीक है, नहीं आए तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूँ। अब इधर देखो, ये तो आ गया होगा उसमें। अब ये देखो मेरे को क्या करना है, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इस LHS को उठा लो। ठीक है, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 और ये 2x 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 x प्लस 4। अब आपको सोचना नहीं है, आप सोचते होंगे कि मैं कॉलम को लूं या रो को लूं, कहीं से भी देख लो, इधर से चलोगे कॉलम कॉलम चलोगे तो भी आपको ऐड करने पर 5x प्लस 4 मिल जाएगा। अगर रो कॉलमों को ऐड करोगे तो भी मिल जाएगा, अगर रो को ऐड करोगे तो भी मिल जाएगा आपको 5x प्लस 4। तो आपको सोचना है, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कॉलम कॉलम ऐड कर दूँ या रो रो ऐड कर दूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सभी को ऐड करूंगा, 2x 2x 4x और 1x 5x प्लस 4। इसमें 2x 1x 3x और 2x 5x प्लस 4। इसमें 2x 2x 4x 5x 5x प्लस 4। ठीक है, तो इस बात को नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, 5x प्लस 4 5x प्लस 4
और 5x प्लस 4। यहाँ तो वही लिखना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। और 2x, यहाँ आया 2x x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट रो में से 5x प्लस 4 कॉमन ले लो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, ठीक है। ऐसा पूरा लिखना, पूरा लिख दो। आज इस बार लिख दिया मैंने, अब नहीं लिखूंगा। अब यहां से क्या लिखना है, 5x प्लस 4। अब क्या आएगा, 1 1 1, ठीक है। 1 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x, यहाँ से 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब मैंने बोला कि दो एलिमेंट मुझे जीरो बनाने हैं, साफ साफ दिख रहा है, इसमें से इसको घटाओ तो जीरो आया, इसमें से इसको घटाओ जीरो आ जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ भी है, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम में घटा रहा हूं, ठीक है। C1 changes to C1 minus C2 and C2 changes to C2 minus C3, ठीक है। दोनों अप्लाई कर सकते हो। और क्या पता इसे बिना करे भी जीरो आ सकता है, एक कोई अप्लाई कर दो तो भी जीरो आ जाएगा। पता है कैसे, दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। कैसे, मैं यहाँ पर 3 कर दूं, फिर देखो 1 में से 1 माइनस करा जीरो, 2x में से 2x किया जीरो, हो गया ना दो एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ 5x प्लस 4। तो सोचना है, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने ऑपरेशन लगाया वो रट्टा मान लिया वही करना है, नहीं, कुछ भी अपनी मर्जी से, लेकिन ऑपरेशन ठीक होना चाहिए। 1 में से 1 0, 2x में 2x 0, 2x में से x प्लस 4 माइनस किया तो 2x में से एक x जाएगा, x बचेगा -4, यहाँ आ गया x -4। यहाँ भी यही लिख दो 1x प्लस 4 2x, ठीक। यहाँ से 1 2x x प्लस 4। अब एक्सपेंड कर दो कॉलम के अलावा, तो ये जीरो इसके अलावा करेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इसे इधर लिख दे रहा हूं, ये नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं फर्स्ट कॉलम के अलावा इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा, x -4 ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। अब एक और ब्रैकेट। अब क्या करना है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, इसका इसमें इंटू 2x माइनस इसका इसमें इंटू, तो ये हो जाएगा -x -4 ब्रैकेट क्लोज, 5x प्लस 4, तो यहाँ आ रहा है x -4। अब देखो इसमें से इसको माइनस करा, x -4, देखो दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है 4 - x। अगर मैं इसमें से भी माइनस साइन बाहर करूं और इसमें से माइनस साइन बाहर करूं, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4 - x, ठीक है। और दोनों सेम हो जाएंगे, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसा लिखा है मैं वैसा लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे माइनस साइन बाहर कर लिया और लिख दूंगा 4 - x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, 5x प्लस 4 और 4 - x का होल स्क्वायर, ये आ गया RHS। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट है, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप। अब देखो इसको कैसे करें कि हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिले। पहले क्यूब को धक्का दो, इसे भूल जाओ, ये कैसे मिलेगा। इस बात को देखो कि a प्लस बी प्लस सी कैसे मिलेगा। तो देखो अगर मैं इस रो को मल्टीप्लाई कर दूं, को प्लस कर दूं, देखो यहाँ 2b है, यहाँ पर माइनस भी है, तो 2b में से एक भी गया, प्लस b बचेगा। यहाँ 2c है, यहाँ माइनस का 1c है, घटा दूंगा तो एक प्लस c बचेगा, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ऐसा यहाँ करेंगे, ऐसा यहाँ करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमें पता चल गया, हमें क्या करना है, R1 में चेंज लाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी।
हमारा टारगेट ये है पहले। अब यहाँ तो जो है वो रहने दो, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी क्या ले लो, कॉमन ले लो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ बस। यहाँ क्या आया 1 1 1, यहाँ आया 2b b माइनस सी माइनस ए या 2b, और यहाँ आ जाएगा 2c c माइनस ए माइनस बी। आप क्या कर सकते हैं, अब मैंने पहले बोला कि 2 को 0 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। लोग कैसे 0 बनाएंगे, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूँ तो 1 में से 1 0, 2b में से 2 गया 0, और 2c में से इसको माइनस करूँगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, अब c1 में चेंज ला रहा हूँ। कैसा चेंज, c1 माइनस c3, मतलब पहले कॉलम में से मैं थर्ड कॉलम माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है। 2 0 भी मिल जाएंगे और एक और a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे ही 2c में से इसको माइनस करूंगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का, तो 2c में से एक c गया, एक c बचेगा, प्लस का c बचेगा, प्लस का ये बचेगा, प्लस का b, तो कहने का a प्लस बी प्लस सी यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो a प्लस बी प्लस सी एक और कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे यहाँ पर। तो ये बात a प्लस बी प्लस सी, इसे रहने दो ब्रैकेट में, यहाँ 0 यहाँ भी 0 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। आप करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ तो जो है वो रहेगा 1 b माइनस सी माइनस ए 2c, यहाँ क्या है 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब देखो इस वाले कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि 0 के अंदर भी ये छिपा हुआ है, मान के चलो ऐसा a प्लस बी प्लस सी। अब एक बार बाहर आ गया, इसका लगा दिया। अब क्या बचा 0 0 1 1 1, यहाँ b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करना है, कॉलम फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दो, बस खत्म कहानी। लेकिन याद रहे कि एक्सपेंड करोगे तो ये तो 0 हो गया, इसके अलाउंग करेंगे, और ये डायगोनल एलिमेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये उतार लिया करो साथ के साथ। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 है, 1 को क्या लिखना है, वो भी पॉजिटिव लेना है, तो धक्का दो। अब इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा 2b, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में, और 1 में मल्टीप्लाई करें यही आएगा, और यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, माइनस बी प्लस सी प्लस ए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करा b c प्लस ए, तो एक तरीके a प्लस बी प्लस सी यहाँ आ गया, a प्लस बी प्लस सी ये रहा, इस स्क्वायर एक ये रहा, तो क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आ गया RHS नोट। देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें प्रूफ में दिख रहा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, फिर उसका स्क्वायर। मैंने पहले बोला कि स्क्वायर मैटर नहीं करता, इसके अंदर क्या लिखा है ये मैटर करता है। पहले इसको झांको, इसको नहीं, लोग इसको देखते हैं, इसको नहीं। तो बता दूं, इसको देखो ये क्या है, क्या इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब, मैं 1 पे क्यूब लगा दूं तो कोई गलती नहीं है। अब मैं इसे ओपन करूं तो ये हो जाए 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाए 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाए, ठीक है। तो अगर इसको देखूं तो ऐसे, अगर इसी को देख के चलूंगा अंदर जो लिखा है, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आपको ये देखना है कि ये और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी फॉर्मेशन तो यहाँ बनाना पॉसिबल है, जैसे 1 एक्स स्क्वायर एक्स, तीनों को जोड़ दो, ऐसी पॉसिबल बन जाएगी, समझ रहे हो। तो हिंट ऐसे मिलता है। अब तुम इसको देखकर करो कि 1 में से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो क्यूब हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो बेकार हो जाएगा खोइया। तो इसीलिए पहले इसको देखो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इन दोनों में से कोई चीज हम यहाँ फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, दोनों चीज फॉर्म कर पा रहे हैं। देखो 1 में से इसको माइनस करूंगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी फॉर्म कर पा रहे हैं और ये भी फॉर्म कर पा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर ये बनता है। तो ये ढूंढ लो, ये खुद में खुद बन जाएगा,
ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर LHS 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, ठीक है। अब मुझे पहले ये वाली फॉर्म डेवलप कर रहा हूँ, तो तीनों को जोड़ दो, चाहे तो कॉलम के अकॉर्डिंग चाहे रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो आपको शायद यही सीक्वेंस मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस क्या मैटर करता है, प्लस में तो हम सीक्वेंस खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड किया तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐड किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीक्वेंस कुछ और बनना है लेकिन हमारे ऊपर प्लस में हम कोई भी सीक्वेंस दे सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करते तो दिक्कत हो जाती है। एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1। अब पहली रो में से कॉमन ले लो, ठीक है। ये पोर्शन मैं मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब क्या करूंगा मैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब 1 लिख दिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मुझे दो एलिमेंट जीरो बनाने हैं, ठीक है। दो एलिमेंट जीरो बना लो। क्या मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इसके साथ और क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस एक्स। तो देखो 1 माइनस एक्स यहाँ से मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो, 1 में से 1 0, ठीक है। या फिर यहाँ से ही मिल रहा है, इसको माइनस कर दो, इसको यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर 1x, यहाँ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसमें स्क्वायर लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बनना है, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स मुझे कॉमन लेना है, तो मैं उसे कॉमन ले लेता हूँ। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ पहले से ही। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 1, एक्स स्क्वायर 1x, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर 1, हो गया। अब क्या करना है, अब किसी भी एक रो के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर दो। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही कर दूं एक्सपेंड, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले एक काम और कर लेता हूँ, दो एलिमेंट जीरो मिल जाएंगे। पहली रो में थर्ड रो को माइनस कर लेता हूँ, देखो 1 प्लस एक्स में से एक एक्स कट गया, 1 बचेगा। 0 में से एक्स स्क्वायर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में से 1 0 नहीं आ रहा, एक्सपेंड ही कर लो, ठीक है। इसे एक्सपेंड ही कर लेते हैं तो आसान रहेगा। अब देखो ये नोट कर लिया और इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये तो फॉर्मूला था भाई। अब क्या करना है, अब मैं उसको देखो कैसे एक्सपेंड करूंगा। ये एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स ले लिया भाई, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, सही बात है। अब इस कॉलम को, इस रो को छोड़ो, 1 का 1 में इंटू, इसका इसमें इंटू, तो क्या हो जाएगा, x का इसमें करा एक्स क्यूब माइनस का 1 में करा 1। अब क्या करना है, 0 तो लेना ही है, तो ये लेना है, ये 1, ये खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही लेना है। अब इस कॉलम को, इस रो को छोड़ो, इसका इसमें मल्टीप्लाई x की पावर 4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस x, ठीक है। ये होगा। अब क्या करूँगा यहाँ पर मैं, 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स और यहाँ लिखा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बाहर कर लेता हूँ इसमें से, ठीक है। चलिए ऐसा कर लेता हूँ, इसमें से एक्स बाहर कर लूंगा, या फिर इन दोनों में देखो, इस वाले टर्म में एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमन आ रहा है। देखो कैसे, अगर मैं एक्स बाहर करूंगा यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 बचेगा,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 बाहर कर लिया। अब यहाँ क्या बचा, 1 प्लस एक्स, और प्लस में यहाँ क्या बचा, एक्स। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1। अगर मैं माइनस साइन इसमें से बाहर कर दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम इसे अलोंग R1 के एक्सपेंड कर रहे हैं, अलोंग R1। जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स ये ले लिया, फिर इस कॉलम को, इस रो को छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का 1 में करा तो 1 आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं ले रहे, ये लेते तो नेगेटिव आता, ये लेना प्लस क्योंकि ये जीरो कर देगा, ये लिया, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, x का x में x की पावर 4, x का 1 में माइनस एक्स। ठीक है, पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी तो अब ये मैंने करेक्ट कर दिया, 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से अगर मैं माइनस एक्स बाहर कर लूं, इसे ऐसे लिखूं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब, और ऐसे लिख देता हूं माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ भी और यहाँ भी, बाहर करो इसे, 1 माइनस एक्स क्यूब बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ से ये कट गया, 1 बचा, धक्का दो। अब देखो 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, वही हमें क्या करना था, 2। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंड में यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, सो इसे इग्नोर करना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी वही काम करना है। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, मैंने पहले बोला क्यूब नहीं, ऊपर की पावर भूल जाओ, अंदर क्या है वो देखो, क्योंकि अंदर वाली चीज आपने यहाँ से ढूंढ ली ना, जनरेट कर ली कि कैसे जनरेट करनी है, कौन सा ऑपरेशन लगा के, तो क्यूब अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा C1 चेंजेस टू C1 माइनस B टाइम्स ऑफ C3। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जो C1 कॉलम है और जो C3 कॉलम है, C3 कॉलम को B से मल्टीप्लाई करके चलूं और फिर माइनस कर दूं, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर, और फिर इसमें यहाँ माइनस का है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2ab आ जाएगा और माइनस करूंगा, प्लस में से माइनस का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे करेंगे, और दूसरा ऑपरेशन भी इसी में लगा लेते हैं, एंड दूसरा ऑपरेशन लगा लेते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारा ये है C2 कॉलम है, दूसरा कॉलम, ठीक है, चेंजेस टू, इसमें कर लेते हैं C2 प्लस ए टाइम्स ऑफ C3। इससे क्या होगा कि अगर ये C2 कॉलम है 2ab, अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर ऐड कर लूँ तो इसको इसमें जोड़ूंगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 2a स्क्वायर प्लस का और यहाँ ऐड होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दो ऑपरेशन यहाँ लगा के चल रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर तो मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले कॉलम में, अभी 2ab का इसमें मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, अभी इसके अकॉर्डिंग ये रहा 2ab माइनस, अब 2a और b एक यहाँ से मिल गया, क्योंकि C3 हमारा 2 है, यहाँ रख दो 2ab हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2ab, तो 2ab में 2ab गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2b में से इसे माइनस करना है। ठीक है, तो देखो 2b माइनस b टाइम्स ऑफ C3, इसको b से इंटू कर लूंगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब C2 पे अप्लाई करना है ये वाला ऑपरेशन, देखो C2 पे तो ये 2ab, अब यहाँ पर a से इंटू का 2ab हो गया, जोड़ा तो 0 बन गया। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मैंने इसको a से इंटू करा तो ये 2a स्क्वायर हो गया, तो मैं यहाँ पर मुझे मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वाले का ऑप्शन माइनस 2a, अब क्या करना है, प्लस a से इंटू कर लो इसको, a से a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
अब उसको तीसरे वाले को एज इट इज लिखो 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं इसको, तो हमें यहाँ भी ये मिलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ भी हमें ये मिलेगा। देखो सॉल्व करके देख लो, ये माइनस भी अंदर जाएगा, या माइनस बी को बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ बचेगा एक बी। ठीक, तो या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी, ये प्लस का ए स्क्वायर भी कॉमन लेके काम करा लेते हैं। देखो सॉल्व करके अलग दिखा रहा हूँ, बी बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, माइनस ये माइनस है अंदर का -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये बी बाहर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 0 और यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस ए सॉरी बी इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ भी ए बाहर कर दो, ये माइनस का 2 आएगा, यहाँ प्लस का 1 है तो -1 सब में माइनस आ जाएगा। तो एक तरीके से मैं क्या कर लूँ, सब माइनस में लेके रहेंगे, तुम सॉल्व कर लेना इसे अलग से, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है इसे। इसे ये लिख सकते हो माइनस ए ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, आप उसको एज इट इज लिख दो -2b -2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या अब देखो इस रो कॉलम में से और इस कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है, अब कॉमन ले लिया तो यहाँ आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों से लिया तो स्क्वायर लगा दो। ठीक, यहाँ बचा 1 0 b और यहाँ बचा 0 1 माइनस ए 0 1 माइनस ए, यहाँ -2b -2a -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर देता हूँ। ये पहला 1 ले लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा, और 1 है कोई फर्क नहीं, इसे छोड़ो इसे छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का 2a स्क्वायर तो यहाँ प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 लेना नहीं है, फिर ये प्लस b, तो b को लिखना पड़ेगा। अब इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई -2b, और एक माइनस यहाँ पर क्योंकि 0 माइनस कुछ तो प्लस का 2b आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना एक्सपेंड बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ आया 1, अब देखो यहाँ 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर गया a स्क्वायर, यहाँ b का 2b इंटू करा तो 2b स्क्वायर, और ये माइनस का b स्क्वायर तो प्लस का b स्क्वायर, तो एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, एक 2 ये रहे, तो बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये आया RHS। नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो एक और है ऑप्शनल, वो तुम कर लेना। ये 14 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने बताया 13-14 जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो गारंटी है कि मिसलेनियस के भी कर लोगे आप, और वो भी हो गए तो पेपर में फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है, इनमें से मिलेगा पक्का। ठीक है, पिछले से देखो कैसे करेंगे, ये जो कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस रो को a से मल्टीप्लाई करूं, इस रो को मैं b से मल्टीप्लाई करूं, इस रो को मैं c से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो भी बात बन जाएगी। कैसे, क्योंकि मैं b से इसे मल्टीप्लाई या b स्क्वायर हो जाएगा, इसे c से करूंगा c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक, ऐड कर दूंगा तो मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ से b स्क्वायर यहाँ से c स्क्वायर मिल जाएगा। तुम कह रहे हो ये a है वो कहाँ जाएंगे, वो कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे। ठीक है,
तो कहने का मतलब मेरा यही है, या फिर कॉलम में ये काम कर लो कि इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई, इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई, इस कॉलम को सी से मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यही करूंगा, मल्टीप्लाई कॉलम C1 C2 and C3 by A B C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो इसको A से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, सी ए स्क्वायर। अब इसको बी से करना है तो ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर। इसे सी से करना है तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। हो गया। अब देखो इस वाले रो से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ बी स्क्वायर या सी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 1, फिर ऐड कर देंगे सबको। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 से ए कॉमन लेना है, R2 से बी कॉमन लेना है, R3 से सी कॉमन लेना है। R1 टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है, ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है, इनसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से कॉमन लिया, इसको इधर लिख रहा हूं, यहां से कॉमन लिया, यहां से ए कॉमन आया बाहर। लेकिन एक गलती हम कर बैठे हैं यहाँ पर, जब आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया था कॉलम्स में, तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में जब भी मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करते हो तो डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ देखो ए बी सी मल्टीप्लाई किए थे तो ए बी सी से डिवाइड भी करो। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब यही लिख के चलना है यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, अब क्या करना, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो R1 से कॉमन आया A, R2 से कॉमन आया B, R3 से कॉमन आया C। तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करूंगा, इससे तो ये कट गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं किसमें चेंजेस ला दूं, C1 में चेंजेस ला दूं, C1 में चेंजेस ला दूं। ठीक है, C1 में चेंजेस कैसा ला रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, देखो ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 1, ये बी स्क्वायर, यहाँ से आ रहा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले कॉलम से ये कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस 1। अब एक काम करने की कोशिश जरूरत है, यहाँ जरूरत है कि दो एलिमेंटों को जीरो बनाओ, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने बोला था कि इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ठीक है, ये लगा दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस करूँगा, -1 बचेगा, और सी स्क्वायर 0 बचेगा। वैसा मुझे दूसरा रूल लगाने की जरूरत भी नहीं है।
मेरे को 2 जीरो मिल चुके हैं, ठीक है। मैं इन्हीं से काम चला दूंगा, ठीक। अब देखो इसके अलावा R1 के अलावा इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहता, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव ऑलरेडी है और ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये -1 लिया और ये माइनस लिया तो +1, तो 1 को मैं लिख नहीं रहा। अब क्या लूँगा, इस रो को छोड़ो, कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई इसमें सी स्क्वायर प्लस 1, इसका इसका मल्टीप्लाई माइनस सी स्क्वायर। तो क्या आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कट गया, 1 आया और चाहिए था हमें यही, हमें ये मिल गया चीज़। तो ये प्रूफ हो चुका है, एक्सरसाइज क्लियर भी हो चुकी है पूरी।